स्टोरी टाइम विद हादिया में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी है एक छोटे से गांव की, जहां न ऊंची इमारतें थी, न रोशन बाजार, बस कच्चे घर, खेतों की खुशबू और जिंदगी की कठिन सच्चाइयाँ। उसी गांव के कोने में एक छोटा सा घर था, जिसकी दीवारें भी जैसे समय के साथ थक गई हो। उसी घर में रहते थे एक गरीब मजदूर के परिवार, जिसमें एक बूढ़ी माँ थी और उसकी दो बेटियां थी, जोया और हीना। पिता अभी इस दुनिया में नहीं थे। खेतों में मजदूरी करते करते उनकी सेहत ने जवाब दे गई थी। और फिर एक दिन वो भी आया, जब वो चुपचाप चले गए, जैसे कभी थे ही नहीं। अब घर की जिम्मेदारियां इन दोनों बहनों पर आ गई थी, जिन्होंने अभी जिंदगी ठीक से देखी भी नहीं थी। जोया बड़ी थी, उम्र लगभग 22 साल थी, और छोटी थी हीना, जिसकी उम्र 18 साल थी। दोनों ने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी। हालात ऐसे थी कि वो सिर्फ 5वीं कक्षा तक ही पढ़ सकी थी। फिर किताबें बंद हो गई और जिंदगी ने हाथ में औजार थमा दिए। लेकिन उनके अंदर एक चीज थी जो गरीबी नहीं छीन सकती थी। वो थे उनके सपने। जोया को बचपन से ही मेकअप का शौक था। वो गांव की लड़कियों को शादी में तैयार होते देखती तो उसकी आंखों में चमक आ जाती थी। कभी किसी सहेली से पुरानी लिपस्टिक मिल जाती तो वो खुशी से पागल हो जाती। वो चुपचाप हिना पर मेकअप करती। चुप बैठो हिना, वरना लाइन खराब हो जाएगी। तुम मुझे गुड़िया बनाकर छोड़ोगी दीदी। कभी आंखों में काजल लगाती, कभी होठों पर रंग भर देती। हिना पहले हंसती थी, फिर उसे आदत हो गई थी। वो जोया के साथ बैठकर घंटों आईने में खुद को देखती रहती, जैसे वो आम लड़की नहीं बल्कि कोई शहजादी हो। लेकिन सपने और हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी दीवार थी, गरीबी की दीवार। घर में अक्सर चूल्हा ठंडा रह जाता, आटा खत्म हो जाता तो माँ चुप हो जाती। जोया और हिना दोनों को दिन भर खेतों में काम करना पड़ता, कभी दूसरों के घर सफाई करना पड़ता। एक दिन गांव नूरपुर में एक शादी थी। पूरा गांव सजा हुआ था। जोया दूर खड़ी सब देख रही थी। दुल्हन को बहुत खूबसूरती से सजाया जा रहा था। महंगे मेकअप, महंगे कपड़े, महंगे मेकअप और एक प्रोफेशनल ब्यूटिशियन। जोया की आंखें वहीं ठहर गई। वो दिल में बोली, अगर मैं ये सब कर सकती तो शायद किसी की जिंदगी बदल सकती थी। उसी दिन उसके अंदर एक फैसला जन्म ले चुका था। वो घर आई और हिना से कहा, हम कुछ करेंगे। हम सिर्फ गरीब नहीं रहेंगे, हम अपना काम शुरू करेंगे। हिना ने हैरान होकर पूछा, कैसा काम? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। जोया ने आईने में देखते हुए कहा, हमारे पास हाथ है और हमारे सपने। हम घर में ही छोटा सा पार्लर शुरू करेंगे। ये सुनकर हिना पहले हंसी, फिर चुप हो गई। लेकिन पैसे और सामान? हम धीरे धीरे करेंगे। किसी से थोड़ा थोड़ा सामान लेंगे, कुछ खुद बनाएंगे और शुरू करेंगे। उन्होंने गांव में छोटे छोटे काम करना शुरू किया। किसी के घर सफाई, किसी की शादी में मदद, और थोड़े थोड़े पैसे जोड़ना शुरू किए। जोया हर पैसे को इस तरह बचाती जैसे वो खजाना हो। हीना अक्सर थक जाती, लेकिन जोया उसे हिम्मत देती। ये थकान आज है, लेकिन कल हमारी जिंदगी बदल देगी। कुछ महीनों बाद उन्होंने इतना पैसा जोड़ लिया कि एक छोटा सा बेसिक मेकअप सेट खरीद सके। ये उनकी जिंदगी का पहला असली कदम था। उसी छोटे से सामान के साथ जोया ने घर के कोने में आईना लगाया और लकड़ी की एक कुर्सी रख दी। उसे उसने धीरे से कहा, यह हमारा पहला सलून है। हीना मुस्कुराकर आईने में देखती और कहती, तो फिर शुरू करें? जोया ने गहरी सांस ली। हाँ, आज से हम अपनी कहानी लिखना शुरू करते हैं। सुबह का समय था। सूरज भी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन जोया जाग चुकी थी। उस रात वो ज्यादा सो नहीं पाई थी, बार बार उस सोच में डूबी थी। सच में कोई आएगा क्या? क्या सच में कोई उनके छोटे से घर के कोने में बने सलून पर आएगा? हीना अभी सो रही थी। जोया ने धीरे से उसे जगाया। हीना उठो, आज पहला दिन है। हीना ने नींद भरी आंखों से देखा और मुस्कुरा दी। आज भी कोई आएगा क्या? जोया ने आत्मविश्वास से कहा, अगर हम खुद पर यकीन रखेंगे ना कोई जरूर आएगा। उन्होंने दरवाजे पर एक पुराना सा कपड़ा टांग दिया, जिस पर जोया ने हाथ से लिखा था,
जोया एंड हिना ब्यूटी कॉर्नर। ये नाम सुनकर गांव के कुछ औरतें हंसने लगी। देखो देखो, ये गरीब लड़कियां अब पार्लर चलाएंगी। पहले 2 वक्त की रोटी पूरी कर ले, फिर ये सब ख्वाब देखे। ये बातें जोया के दिल को चुभ जाती, लेकिन वो चुप रहती। हिना ज्यादा सेंसिटिव थी, वो अक्सर रो पड़ती थी। जोया, लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। जोया ने उसके हाथ पकड़कर कहा, जब तक हम कामयाब नहीं होते, लोग हंसते रहेंगे, लेकिन हम कामयाब हो जाएंगे, यही लोग हमें देखने आएंगे। दोपहर का समय था। एक लड़की दरवाजे पर आई। उसका नाम रुखसार था। वो बहुत साधारण, शर्मीली और गरीब परिवार से थी। उसकी शादी अगले दिन थी। वो हिचकिचाते हुए बोली, मैंने सुना है आप मेकअप करती है। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। जोया का दिल खुशी से धड़क उठा। ये उनकी पहली कस्टमर थी। उसने तुरंत कहा, हाँ हाँ जरूर, तुम बैठो, हम तुम्हें बहुत खूबसूरत बना देंगे। हिना ने धीरे से जोया को देखा। दोनों की आंखों में एक चमक आ गई थी। उनके पास महंगे ब्रांड नहीं थे, न बड़ी लाइट्स थी, न बड़ा आईना, सिर्फ एक छोटा सा शीशा और ब्रश और दिल में जुनून। जोया ने रुखसार के चेहरे को धीरे धीरे साफ किया। हिना ने उसके बाल संवारे। दोनों बहुत ध्यान से काम कर रही थी, जैसे ये सिर्फ मेकअप ही नहीं, बल्कि कोई पवित्र काम हो। जोया बार बार कहती, हाथ हल्का रखना, यही हमारी पहचान बनेगी। 1 घंटे बाद रुखसार आईने में खुद को देख रही थी। वो चुप थी, फिर उसके आंखों में आंसू आ गए। मैं खुद को पहचान ही नहीं पा रही हूँ। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। रुखसार ने कांपते हुए आवाज में कहा, अगर मैं कल अपनी शादी पर ऐसी लगूंगी तो सब हैरान रह जाएंगे। जोया मुस्कुराई और उसने कहा, तुम पहले ही बहुत खूबसूरत हो। हमने सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती को निखारा है। रुखसार ने उनके हाथों में कुछ नोट रखे। ये ज्यादा नहीं थे, लेकिन जोया के लिए ये दुनिया की सबसे बड़ी कमाई थी। उसने पैसे हाथ में पकड़ लिए और कुछ देर चुप रही। हिना ने पूछा, क्या हुआ, खुश नहीं हो? जोया की आंखों में आंसू आ गए थे। नहीं, मैं खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज हमें पहला मौका मिला अपनी जिंदगी बदलने का। रुखसार की शादी के बाद एक अजीब बात हुई। वही लड़की जिसे जोया ने सजाया था, शादी में सबकी चर्चा का केंद्र बन गई थी। गांव की औरतें हैरान थी। ये इतनी खूबसूरत कैसे लग रही है? इसे किसने तैयार किया? रुखसार ने गर्व से कहा। जोया और हिना ने। अब वही लोग जो कल हंस रहे थे, आज पूछ रहे थे, अच्छा वो कहाँ रहती है? लेकिन हर सफलता के साथ एक परीक्षा भी आती है। एक दिन गांव की एक अमीर औरत आई। उसने ताने भरते अंदाज में कहा, तुम लोग मेकअप करती हो या बच्चों का खेल? उस औरत ने चैलेंज दिया, अगर तुम वाकई सच्ची हो तो मेरी बेटी को तैयार करो। अगर वो खुश ना हुई तो अगर वो खुश ना हुई तो पूरे गांव के सामने तुम्हारा मजाक उड़ा दूंगी। हिना डर गई। जोया, ये बहुत मुश्किल है। जोया ने गहरी सांस ली। यही तो मौका है। उस रात उस रात जोया सो नहीं पाई। वो बार बार आईने के सामने खड़ी होती और खुद से पूछती, क्या मैं ये कर पाऊंगी? फिर हिना की आवाज याद आती, हम साथ हैं। अगले दिन पूरा गांव इस परीक्षा को देखने वाला था। ये सिर्फ मेकअप नहीं था, ये दो बहनों के सपनों की परीक्षा थी। पूरा गांव जमा था। जोया और हिना के छोटे से घर के बाहर आज वो भीड़ थी जो कभी उन पर हंस रही थी। आज वही लोग देखने आए थे कि ये लड़कियां आखिर कर क्या सकती है। आसमान में हल्की धूप थी, लेकिन जोया के दिल में जैसे तूफान चल रहा था। हिना बार बार उसके पास आकर कहती, जोया, अगर कुछ गलत हुआ तो क्या करेंगे? वो अमीर औरत अपनी बेटी के साथ आई। लड़की का नाम मेहर था। वो खुद को बहुत खूबसूरत समझती थी और हमेशा नाक चढ़ाकर रहती थी। मेहर ने जोया और हिना को ऊपर से नीचे तक देखा और हंस पड़ी। ये लोग मुझे सजाएंगे। गांव के कुछ लोग भी उसके साथ हंसने लगे। पता नहीं क्या बनाएंगे, गरीब लोग हैं, देखते हैं आज क्या होता है। जोया ने नरमी से कहा, हम आपको बदलेंगे नहीं, बस निखारेंगे। मेहर ने ताना मारा, अगर मैं पसंद नहीं आई तो तुम दोनों यहाँ से चली जाओ। जोया ने चुपचाप सिर हिलाया। हीना ने बाल संभाले। जोया ने मेकअप शुरू किया। उसके हाथ पहले से ज्यादा मजबूत थे,
लेकिन दिल अंदर से तेज धड़क रहा था। वो हर ब्रश को ऐसे चला रही थी जैसे ये उसकी जिंदगी का सबसे अहम पल हो। 1 घंटा बीता, फिर दूसरा। बाहर लोग इंतजार कर रहे थे। पता नहीं कैसा बनेगा। गरीब लोग हैं, क्या ही कर लेंगे। जब जोया ने आखिरी नजर डाली तो वो खुद भी एक पल के लिए रुक गई। मेहर आईने में खुद को देख रही थी। ये मैं हूँ। कमरा पूरी तरह शांत हो गया। फिर अचानक मेहर की आंखें फैल गई। ये मैं हूँ क्या? उसकी आवाज बदल गई। जो लड़की पहले नाक चढ़ा रही थी अब ध्यान से खुद को देख रही थी। उसकी माँ भी हैरान रह गई। क्या ये सच में मेरी बेटी है? मेहर धीरे धीरे मुस्कुराई। फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। मैं इतनी खूबसूरत कभी नहीं लगी। जो लोग बाहर खड़े थे वो अंदर झांकने लगे। वाह, ये तो सच में बदल गई। ये लड़कियां तो कमाल कर रही है। लेकिन हर तारीफ के साथ कुछ जलती हुई नजरें भी थी। जो कल हंस रहे थे आज चुप थे, लेकिन खुश नहीं थे। मेहर की माँ ने जोया के हाथ में पैसे रखे। तुमने मेरी बेटी को बहुत खूबसूरत बना दिया। ये शब्द जोया के दिल में उतर गए। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली, एक औरत ने ताना मारा। अब ये गरीब लड़कियां समझेगी कि बड़ी ब्यूटिशियन बन गई है। जोया ने सुना लेकिन कुछ नहीं कहा। हीना ने गुस्से में कहा, हमने कुछ गलत नहीं किया है। जोया ने उसका हाथ पकड़ लिया। हमें अभी बहुत आगे जाना है, शोर पर नहीं रुकना है। उस रात गांव में एक और अफवाह फैली। कुछ लोग कहने लगे, ये लड़कियां जादू करती है, आम लड़कियों को भी बदल देती है। कुछ लोग डरने लगे, कुछ जलने लगे और इसी जलन में एक नया मोड़ पैदा कर दिया। गांव की एक मशहूर औरत जो पहले भी उसका मजाक उड़ा चुकी थी, उसने फैसला किया, मैं इन लड़कियों को यहाँ ज्यादा देर नहीं चलने दूंगी। अगली सुबह उनके दरवाजे पर कोई नहीं आया। न रुखसार, न मेहर, न कोई और। सन्नाटा था। हिना घबरा गई। जोया, सब खत्म तो नहीं हो गया ना? जोया खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक अजीब सा सुकून था। नहीं हिना, ये शुरुआत है। तभी दूर से एक छोटी लड़की दौड़ते हुए आई। वो हाफते हुए बोली, मेरी बहन की शादी है, आपको बुलाया है, लेकिन हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। जोया ने उस बच्ची को देखा और मुस्कुरा दी। हम आ रहे हैं। अब फिर से शुरू। गांव ने अभी उन्हें समझा ही नहीं था और किस्मत अभी उन्हें आजमाना शुरू कर रही थी। अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी, जहां सपनों की कीमत सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि सब्र से होता है। वो सुबह का समय था, लेकिन इस बार जोया के घर में वो खामोशी नहीं थी जो हार की निशानी होती है। ये खामोशी किसी तैयारी की थी, जैसे तूफान से पहले हवा थम जाती है। जल्दी जल्दी सामान समेट रही थी। पुराना आईना, कुछ ब्रश और वही छोटा सा मेकअप बॉक्स जिससे उनकी कहानी शुरू हुई थी। वो बच्ची जो कल आई थी आज फिर आ गई। मेरी बहन की शादी है आज, आप लोग आएंगे ना? जोया ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, हम जरूर आएंगे। ये पहली बार था कि वो गांव से बाहर किसी दूसरे मोहल्ले में जा रही थी। जगह बेहतर थी, लेकिन लोग और भी अमीर और सख्त मिजाज के थे। जैसे ही वो पहुंची, दुल्हन की माँ ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। दोनों हो, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। मेरी बेटी को बहुत अच्छा तैयार करना। जी, हम पूरी कोशिश करेंगे। हीना का दिल तेजी से धड़कने लगा। काम शुरू हुआ। दुल्हन का नाम सबा था। वो घबराई हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद भी थी। जोया ने धीरे से कहा, डरो नहीं, आज तुम सबसे खूबसूरत लगोगी। हीना ने उसका बाल संभालना शुरू किए। जोया ने मेकअप शुरू किया, लेकिन आज कुछ अलग था। जोया के हाथ थोड़े कांप रहे थे। हीना ने धीरे से पूछा, जोया, सब ठीक है ना? जोया ने एक गहरी सांस ली। अगर नीयत साफ हो तो हाथ खुद ठीक हो जाते हैं। जब दुल्हन ने आईने में खुद को देखा तो चुप हो गई। फिर धीरे से बोली, मैं खुद को पहचान ही नहीं पा रही हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। कमरे में मौजूद सब लोग हैरान थे। क्या ये वही लड़की है? ये कैसे बदल गई? लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। शादी के बाद
पैसे देने का जब समय आया, दुल्हन की माँ ने कुछ नोट रखे और ताना मारा, इतना ही काफी है तुम्हारे लिए। जोया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हिना के चेहरे पर दर्द साफ था। घर लौटते वक्त वो बोली, हम इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं? जोया ने धीरे से कहा, क्योंकि हम अभी वहां नहीं पहुंचे जहां हमें पहचान मिले। अगले दिन गांव नूरपुर में एक खबर फैली। वही अमीर औरत जिसकी बेटी को जोया ने पहले सजाया था, उसने झूठा इल्जाम लगाया। इन लड़कियों ने मेरी बेटी का मेकअप बिगाड़ दिया था। ये झूठ था, लेकिन झूठ तेजी से फैलता है। लोग फिर बदल गए। हमने पहले ही कहा था, ये लड़कियां कुछ नहीं जानती। इन लड़कियों ने खराब मेकअप किया। अगले कुछ दिनों में कोई भी उनके पास नहीं आया, न काम, न कस्टमर, न उम्मीद। हिना टूटने लगी। जोया, शायद हमें छोड़ देना चाहिए। जोया ने उसकी तरफ देखा। अगर हम आज रुक गए तो कल हमारी कहानी कोई नहीं सुनेगा। जोया ने फैसला कर लिया। वो गांव छोड़कर शहर जाने के बारे में सोचने लगी। हिना हैरान हुई। शहर? हमारे पास पैसे ही नहीं है। हमारे पास हाथ है ना, और हुनर है, यही काफी है। रात को दोनों छत पर बैठी थी। आसमान में तारे थे और नीचे अंधेरा। हिना ने धीरे से पूछा, अगर हम हार गए तो? जोया ने आसमान की तरफ देखते हुए जवाब दिया, हम हार नहीं सकते, क्योंकि हमने अभी जीतना शुरू ही नहीं किया। और उसी रात एक नया सफर शुरू होने वाला था, अलीना सिटी की तरफ, जहां सपने बड़े होते हैं और इम्तिहान भी। सुबह जब सूरज निकला तो जोया और हिना के लिए वो सिर्फ एक नया दिन नहीं था, ये एक नई जिंदगी का दरवाजा था। उसके पास ज्यादा समय नहीं था। एक छोटा सा बैग, कुछ कपड़े और वही पुराना मेकअप बॉक्स जो उनके सपनों का पहला दरवाजा था। गांव से निकलते वक्त किसी ने उन्हें अलविदा नहीं कहा, और कुछ ताने भरी आवाजें। हिना ने आखिरी बार पीछे देखा। क्या हम सही कर रहे हैं ना? जोया ने बैग कांधे पर रखते हुए कहा, अगर हम यहीं रुक जाते तो गलत होता। अलीना सिटी उन लोगों से बिल्कुल अलग थी। ऊंची इमारतें, तेज गाड़ियां और लोगों की भीड़। हिना की आंखें हैरानी से फैल गई। लगता है ये ख्वाब नहीं, ये इम्तिहान है। पैसे कम होने की वजह से उन्होंने एक छोटे से किराए के कमरे में ही जगह ली। कमरा बहुत छोटा था, ना अच्छा बिस्तर, ना कोई सुविधा। लेकिन जोया ने दीवार पर आईना लगाते हुए कहा, यही हमारा सलून है। हिना हंस पड़ी। ये तो कमरा है। हर सल्तनत पहले कमरे से ही शुरू होता है। पहले दिन कोई कस्टमर नहीं आया। दूसरे दिन, तीसरे दिन, कुछ भी नहीं। हिना भूख और थकन से परेशान होने लगी। हमारे पास खाने को भी कम रह गया है। जोया खामोश रही। उस रात वो आईने के सामने बैठकर अपने हाथ देखी। क्या ये हाथ सच में कुछ कर सकते हैं? चौथे दिन एक लड़की आई। वो बहुत साधारण थी, एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, बस सादा मेकअप चाहिए। जोया मुस्कुराई, हम आपको खास बना देंगे। हम आपको खास बनाएंगे, महंगा नहीं। और जोया और हिना ने पूरी मेहनत की, लेकिन आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा दी। वाह, मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ। उसने एक तस्वीर ली और सोशल मीडिया पर डाल दी। और बस वही पल था जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। अगले दिन वो तस्वीर अलीना सिटी में वायरल हो गई। ये कौन है जिसने इतना खूबसूरत मेकअप किया? ये नया सलून कहाँ है? लोग उनके छोटे कमरे तक पहुंचने लगे। पहले एक, फिर दो, फिर लाइन लग गई। एक दिन एक अमीर औरत आई। वो एक मशहूर बिजनेसमैन की वाइफ थी। उसने कहा, मुझे एक खास इवेंट के लिए तैयार होना है और मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ। अगर तुमने मुतासिर किया, बड़े दरवाजे खुल जाएंगे। अगर नहीं तो कहानी खत्म। ये उनके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था। उस रात जोया और हिना देर तक जागती रही। हिना ने धीरे से पूछा, अगर हम फेल हो गए तो? जोया ने आईने में खुद को देखते हुए जवाब दिया, हम तब फेल होंगे जब हम खामोश करना छोड़ देंगे। सुबह से ही कमरा एक छोटे स्टूडियो में बदल गया था। हिना पहले की तरह नहीं मेकअप कर रहे थे, लेकिन दिल पर जिम्मेदारी भारी थी। हिना ने कहा, आज सबकी नजर हम पर होगी। जोया ने धीरे से जवाब दिया, आज सब नहीं, सिर्फ एक नजर अहम होगी। जैसे ही जोया और हिना अंदर दाखिल हुई, उन्हें अजीब नजरों से देखा गया।
ये कौन है? यहाँ तक कैसे पहुंची? लेकिन जोया ने किसी को नहीं देखा। वो सीधा आगे बढ़ गई। उस औरत का नाम सना था। वो बहुत कॉन्फिडेंट, सख्त और परफेक्शनिस्ट थी। उसने जोया को देखकर कहा, मेरे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं। जोया ने इज्जत से जवाब दिया, और मेरे हाथों में गलती की जगह नहीं। हिना ने बाल संभाले। जोया ने मेकअप शुरू किया। इस बार सब कुछ अलग था। अब सना ने आईने में खुद को देखा। वो कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाई। कमरा पूरी तरह शांत हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, ये मैं हूँ। उसकी आवाज बदल चुकी थी। ये हैरानी नहीं थी, ये एक एहसास था। उसने जोया की तरफ देखा। तुमने मुझे सिर्फ खूबसूरत नहीं बनाया, तुमने मुझे नया आत्मविश्वास दिया है। हॉल में तालियां गूंज रही थी। लोग हैरान थे। वही लोग जो पहले सवाल कर रहे थे अब तारीफ कर रहे हैं। ये लड़कियां वाकई टैलेंटेड है। जोया और हिना सिर्फ एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा। ये हर उस सपने की कहानी थी जो गरीबी में जन्म लेता है और हिम्मत से हकीकत बन जाता है। क्योंकि कभी कभी सबसे खूबसूरत चीज मेकअप नहीं होती, बल्कि वो हिम्मत होती है जो इंसान को खुद को बनाने के लिए चाहिए होती है। खूबसूरती आत्मविश्वास से आती है, और शुरुआत हमेशा छोटे कमरे से ही होती है। अगर आपको जोया और हिना की इमोशनल और स्ट्रगल और सक्सेस वाली कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली इमोशनल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, एक एहसास होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।